दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में अब एग्जामिनेशन के बाद से 4 सितंबर 2023 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य अलग-अलग जिला मुख्यालय के अंदर किया जा रहा है। और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बहुत सारी त्रुटियां निकल कर आ रही है। इस वेरिफिकेशन में केवल उतना ही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है जो आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किए हैं। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरी नहीं है। इस डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको आप लेकर जाइए जो जो कि आपने सबमिट किया है, और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि सबसे बड़ी जो जानकारी निकल के आ रही है कि 2019 में जो एसटीईटी का परीक्षा हुआ था, उन्होंने उसमें ये साफ तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपने अगर क्वालिफिकेशन के अंदर डिग्री प्राप्त है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसमें से कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी भी दिखाई पड़े जिन्होंने कि पूर्ण रूप से एसटीईटी के लिए पात्रता नहीं भी रखते थे, यानी अपियरिंग भी थे, वो भी फॉर्म भर दिए थे। और अभी वो एग्जामिनेशन को पार करके, एग्जामिनेशन दे करके डिभी करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और आप लोगों के लिए गलत हो रहा है। इस चीज पर हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे हमको ऐसा लगता है कि नियुक्ति के पहले बीपीएससी या शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार फिर से डिभी कराया जाएगा मेन रूप से। अभी तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी के रूप में कराया जा रहा है, लेकिन एक बार और कराना चाहिए पूर्ण गहनता जांच से, तब उसमें से मूल रूप से वो लोग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने कि एसटीटी का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं किया है, फिर भी वो लोग फॉर्म भर दिए हैं और वो भी डिवी करा के आ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए समस्या है जिन्होंने कि पूर्ण रूप से पात्रता रखते हैं। 2019 में एसटीटी एग्जाम के पहले पूर्ण रूप से उनके पास पात्रता था, पूर्ण रूप से वो एलिजिबल थे, यानी कि उनके पास पूरी डिग्री था। उसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा, उसके बाद वो परीक्षा पास किया एसटीटी का। उसी आधार पर उसी आधार पर उन्होंने, उस शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी में फॉर्म भरा, और वो अभ्यर्थी मूल रूप से वही मुख्य अभ्यर्थी हैं। और इसके विपरीत में जिनके पास की पूर्ण रूप से सर्टिफिकेट था भी नहीं, अपेयरिंग में ही थे, और वो भी फॉर्म भर दिए, और उसके बाद वो बीपीएससी का भी एग्जाम दे दिए, और वो अभी डीवी भी करा लिए, तो वो पूर्ण रूप से पात्रता नहीं रखते हैं। तो कम से कम हम लोगों को ये चाहिए, इस चीज़ों पर ध्यान रखना है। वैसे हमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को बाहर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पात्रता रखते नहीं हैं और आप फॉर्म को भरे। ये तो कह सकते हैं कि जबरदस्ती आपने फॉर्म भर दिया और डीवी भी करा लिया, लेकिन अंतिम रूप से आपका चयन नहीं हो सकता है, ये निश्चित रूप से मान के चलिए। तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इस डीवी से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या हो तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसके बाद उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।